पुरानी बात है। एक गांव में एक बूढ़ी महिला अपने बेटे के साथ रहती थी। वो उससे बहुत प्यार करती थी और वो बेटा भी अपनी माँ की हर आज्ञा का पालन करता था। एक दिन उस महिला का बेटा बीमार हो गया और कुछ दिनों के बाद उसके बेटे की मृत्यु हो गई। बेटे की मृत्यु पर माँ बहुत दुखी थी। उसने गांव वालों से सुना कि पास ही के गांव में गौतम बुद्ध पधारे हैं। उनके पास हर समस्या का समाधान है। वे तुरंत ही गौतम बुद्ध के पास पहुंची। महिला को आसपास लोगों की भीड़ को देखकर लगा कि गौतम बुद्ध उसके बेटे को जीवन दान दे सकते हैं। कुछ देर के बाद वो बुद्ध के पास पहुंची और पूरी बात बताई। महिला ने कहा कि आप मेरे बेटे को फिर से जिंदा कर दीजिए। महिला की बातें सुनकर बुद्ध ने कुछ देर सोच विचार किया। सोचने के बाद बुद्ध बोले कि इसके लिए तुम्हें गांव के किसी एक घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने लेकर आना होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, घर ऐसा हो जहां कभी किसी की मृत्यु ना हो। महिला बेटे के मरने से बहुत दुखी थी, तो उसे एक उम्मीद मिल गई कि उसका बेटा फिर से जिंदा हो सकता है। बुद्ध की बात मानकर वह गांव की ओर निकल गई और घर घर जाकर एक मुट्ठी सरसों के दाने खोजने लगी। महिला घर घर जाकर पूछ रही थी कि अगर इस घर में किसी की मृत्यु नहीं हुई हो तो मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने दे दो। जहाँ जहाँ महिला जाती वहाँ उसे एक ही जवाब मिलता कि उसके घर में तो मृत्यु हुई है। किसी के घर में पिता, किसी के घर में माता, किसी की पत्नी, किसी के पति और किसी की संतान की मृत्यु हुई थी। पूरे गांव में एक एक घर में महिला ने सरसों के दाने मांगे, लेकिन सफलता नहीं मिली। अंत में उसे समझ आ गया कि बुद्ध ने उसे ऐसा करने के लिए क्यों कहा है। महिला समझ चुकी थी कि मृत्यु अटल है और सभी को एक दिन मरना ही है। जब वह बुद्ध के पास लौट कर आई तो उसका मन शांत हो चुका था। बेटे के मरने का दुख तो था, लेकिन उसकी व्याकुलता खत्म हो चुकी थी। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि हर एक इंसान का जाना तय है, इसीलिए किसी के मरने पर बहुत ज़्यादा शोक नहीं करना चाहिए। अपनी मृत्यु को लेकर भी मन में डर ना रखें। दुखी होकर वर्तमान खराब ना करें, बल्कि आज में जीने का प्रयास करें।